नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे नूर बानो अपने बाप से साफ साफ कह देती है कि वो हर हाल में मुराद से ही शादी करेगी, जिस पर उसके बाबा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नूर बानो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बातों का इस तरह मजाक उड़ाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये औरत धोखेबाज है। जिस औरत ने हमारे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, उस घर में मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ। बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपके दिल में नूर ममा के लिए इस कदर नफरत क्यों है। उनकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि वो किस कदर अच्छे अखलाक की मालिक औरत है। यही अखलाक नूर बानो तुम्हें ले डूबेगा, उस पर यकीन मत करो। मेरे भाई ने भी बरसों पहले धोखा खाया था, अब तुम खा रही हो। मेरी बात याद रखो, मैं किसी हाल में भी मुराद से तुम्हारी शादी करवाने के लिए रजामंद नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हम दोनों खानदानों के दरमियान किस कदर फासले हैं और ये फासले कभी भी कम नहीं हो सकते। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता ना कि तुम इस तरह छुपकर मुराद से मिलने के लिए जाती हो, मैं तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता। बाबा, आप इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। मुझ पर पाबंदी लगाएं। जिस तरह आपने माँ के साथ किया, इसी तरह मुझ पर जुल्म सितम करें। आपकी हकीकत तो मैं पहले नहीं जानती थी। ये तो शुक्र है कि नूर मामा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। क्यों किया आपने मम्मा के साथ ये सब कुछ? मम्मा अकेले आपका हर वक्त इंतजार करती रहती, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को वो अहमियत दी ही नहीं जो उनकी हमेशा के लिए थी। लेकिन मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैंने अगर फैसला कर लिया है कि मैं मुराद से ही शादी करूंगी तो ऐसा ही होगा। उसके बाबा तो काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं कि नूरजहां ने किस हद तक उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत डाल दी है कि उस पर अपने बाप की बातों का जरा बार भी असर नहीं हो रहा। नूरबानो की बातों से साफ नजर आ रहा था कि उसके दिल में अब अपने बाप के लिए किस कदर जहर भर चुका है। नूर बानो, आज से मैं तुम पर पाबंदी लगा रहा हूँ। तुम उस हवेली में अब आइंदा के बाद नहीं जाओगी और न ही मुराद से मिलोगी। तब नूर बानो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आप इस तरह मुझे इस हवेली में कैद करके रखना चाहते हैं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि नूरजहां ने जो बातें मुझे बताई वो सब की सब सच साबित हो रही हैं। अपने बाबा के मना करने के बाद भी जब वो अगले दिन हवेली में मुराद से मिलने के लिए जाती है तो इस बारे में उसके बाबा को मालूम हो जाता है। वो तो गुस्से से आग गोला होकर नूरजहां के घर तक पहुँच जाते हैं। तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वर्गलाओगी और मैं तुम्हें इसी तरह माफ कर दूंगा, ये मैं किसी सूरत पर कबूल नहीं कर सकता। नूर तुम्हारे कहने पर ही आज ये यहाँ पर आई होगी, वरना मैंने तो इसे सख्ती से मना किया था कि ये हवेली से बाहर नहीं जाएगी। मुख्तार साहब, आपको हो क्या गया है? नूर बानो अगर मुराद से मोहब्बत करती है तो आप नूर बानो और मुराद के दरमियान दरार क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? जितनी मोहब्बत नूर बानो मुराद से करती है, उतनी ही मोहब्बत मेरा बेटा उससे करता है। वो महलों की रानी की तरह उसे इस घर में रखेगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं कि आप इस रिश्ते के लिए रजामंद होंगे भी या नहीं। नूर बानो कहती है, नूर मम्मा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मुराद से ही शादी करूंगी तो किसी हाल में भी कोई भी मुझे इस फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस तरह वो जोर से नूर बानो का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाने की कोशिश ही करते हैं कि पीछे से मुराद नूर बानो का हाथ पकड़ लेता है। हाथ छोड़िए नूर बानो का, तुमने किस हक से नूर बानो का हाथ पकड़ा है? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, ये अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस चलेगी। बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। बानो, तुम तो समझ नहीं रही कि ये किस कदर धोखेबाज और फ्रेबी लोगों का घर है। पहले कभी भी मैंने तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी जुबान से इस हद तक नफरत अपने लिए नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। आखिर तुम्हें वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ? जानता हूँ मैं नूरजहां को माजी में भी किस तरह मेरे खानदान में फसाद डालने की कोशिश करती रही है ये औरत। बस कर दे बाबा, बस कर दे। अब नूर ममा के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। तब तो नूरजहां हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके बाबा की तरफ देखती है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि ये साजिश उनकी खेली हुई है। वो नूर बानो को अपने बाप के खिलाफ करना चाहती थी, इसीलिए तो उन्हें जानबूझकर नूर बानो और मुराद को एक करने की कोशिश की। उन्हें अंदाजा था कि जब तक नूर बानो मुराद से मोहब्बत करने लगी तो उनका हर मकसद कामयाब होता जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। नूर बानो अपने बाप से इस हद तक नफरत करने लग गई है जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। जब वो जबरदस्ती नूर बानो को वहाँ से ले जाने की कोशिश ही करते हैं कि मुराद और उसके बाबा का आपस में झगड़ा हो जाता है। नूर बानो के बाप को वो गिरबान से पकड़कर कहता है, नूर बानो, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसकी खुशियों का ख्याल आपसे बढ़कर है। मुराद किस तरह का रवैया देखने के बाद उन्हें समझ आ जाती है कि किसी हाल में भी नूर बानो इस घर में खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन नूर बानो तो अपने बाप की किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार तक नहीं। उसके बाबा उसी वक्त जमीन पर गिर जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि उसने अपने बेटों के
दिलों में नूर बानो के बाप के लिए इस हद तक नफरत डालती है। क्या वो मुख्तार साहब को जिंदा देखना ही नहीं चाहते? नूर बानो से अपने बाबा की ये हालत देखी नहीं जाती। वो चीखते चलाते हुए बाबा को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त काफी ज्यादा देर हो जाती है कि बाबा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके बाबा अपनी बेटी के लिए इस हद तक नफरत अपने दिल में लेकर इस दुनिया से ही चले जाएंगे। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद नूर बानो ये ठान लेगी कि वो हर हाल में अपने बाप के कातलों को सजा दिलवा कर ही दम लेगी। मुराद, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसे अंदाजा नहीं था मुराद उसके बाप को इस तरह गिरबान से पकड़ने की कोशिश तक कर सकता है। मुराद, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत एक धोखा और फ्रेब है। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे कि नूर जहां ने जानबूझकर मुराद को मेरे करीब करने की कोशिश की ताकि मैं इस घर में आ सकूं और ये सदमा मेरे बाबा किसी सूरत पर बर्दाश्त न कर पाए। नूर जहां, मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। नूर बानो नूर जहां से कहेगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे बाबा से इस हद तक नफरत करती हैं। नूर बानो, मैंने जो कुछ किया ठीक किया। तुम्हारे बाप ने मुझे इस बात का ताना दिया था कि मैंने तुम्हारे मामू से भागकर शादी की थी, मोहब्बत की शादी, और देखो मैंने किस तरह उनकी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके लिए मोहब्बत को एक गाली बना दिया। कैसे भूल सकती थी मैं माजी को? माजी की एक एक बात आज भी मेरे दिल में मौजूद है। तुम्हारे बाप से मुझे इस हद तक नफरत कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात से इतराज था कि मैंने मोहब्बत की शादी उनके भाई से क्यों की। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।